नर्मदे हर हर हृदय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। षोडश अध्याय। द्वादश आदित्य रूप से जगत का संहार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा काल रात्रि द्वारा जगत का संहार। यहाँ पर बताया जा रहा है द्वादश आदित्य। द्वादश आदित्य मतलब 12 सूर्यों से जगत का संहार। आगे बढ़ते हैं। श्री मार्कंडे जी ने कहा, संपूर्ण जगत का संहार करने वाले प्रभु का ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा ने विधि पूर्वक स्तुति की। इन महाभयंकर स्वरूप दक्षिणाभिमुख अवयव, बड़ी बड़ी दाढ़ी से उत्कट शब्द वाले, पाताल के निचले प्रदेश की शोभा वाले, बिजली की ज्वाला से अग्नि के समान पीले नेत्र वाले, रोमों में भी भयंकर कंपन उत्पन्न करने वाले, लपलपाती जिह्वा, बड़ी दाढ़ी एवं महासर्प को सिर पर धारण किए, बड़े बड़े राक्षसों से के सिरों की माला धारण किए, महाप्रलय के कारण महासमुद्र के जल रूपी हवि को पी रहे, बड़नावल के समान जिह्वा से जगत को चाट रहे महादेव के मुख को ब्रह्मा ने देखा। लाखों करोड़ों योजन पर्यंत 10 दिशाओं में महाभयंकर मांस, मेदा और वसा से युक्त उन रुद्र की हजारों दाढ़ें खूब बढ़ने लगी। ब्रह्मा ने उन दाढ़ों में सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, मानव तथा राक्षसों को दबे देखा। उन सबके सिर दांत रूपी यंत्रों के बीच में चूर्ण हो रहे थे। हे राजन, जिस प्रकार अनेक तरंगों तथा फेन समूह से युक्त नदियां समुद्र में समा रही हों, उसी प्रकार इस जगत के अनेक मुख वाले समाते हुए देखा। जीवों में समेत अथाह समुद्र के समान यह फैला हुआ जगत मेघों के समान नाद करते तथा जलते हुए विशाल रुद्र के मुख से प्रविष्ट हो गया। इसके बाद उन भगवान शंकर के मुख से चिंगारियों के साथ बहुत धुआं और से पूर्ण बड़ी भयंकर अनेक रूप वाली अग्नि की धधकती हुई ज्वाला की सारी दिशाओं को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रही थी। उस समय अद्भुत रूपधारी रुद्र की चंचल जिह्वा और दाढ़ों वाला मुख सूर्य के सहस्त्र ज्वालाओं से पूर्ण हो गया। तब वह अकेले ही 12 सूर्य हो गए। तत्पश्चात भगवान रुद्र के अंग से निकलते हुए 12 सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर पृथ्वी को जलाने लगे। पृथ्वी में जब कुछ भी वृक्ष, लता एवं तृण निवास करने वाला जीवन नहीं था, पहले ही वर्षा के अभाव से शुष्क हो गया था। सारी पृथ्वी पूर्ण रूप से व्याकुल हो गई थी। रुद्र से उत्पन्न उन सूर्यों से सहसा जलता हुआ समस्त जगत ग्रह ताराओं वाला होकर धूम से आच्छादित हो गया। संपूर्ण भूमंडल सहसा प्रकाशित होकर जलने लगा तथा सारा चराचर ज्वालाओं से व्याकुल हो गया। सप्तद्वीप, समुद्र, नदी, तालाब तथा समस्त जगत को वह अग्नि यज्ञ में आहुति के समान खाने लगी। रुद्र से उत्पन्न तीव्र तेज से जल रहे बड़ी ज्वालाओं से परिपूर्ण सूर्यों ने संपूर्ण जगत को जला डाला। उन सूर्यों की किरणें परस्पर मिलकर त्रैलोक्यवर्ती चराचर को दग्ध कर रही थी। उन रुद्र ने सप्तद्वीप एवं समस्त पृथ्वी को जला डाला। तब सुमेरु से मंदराचल तक पृथ्वी को जलाकर 7 पातालों का भेदन कर नागलोक को भी जला डाला। हे युधिष्ठिर, उस अग्नि ने ताराओं के साथ भूमि और नीचे के 7 लोकों को चराचर और से जलाते हुए विचरण किया। जिस प्रकार धोखे जा रहे अंगारों से लोहा रात्रि में जल रहा हो, उसी प्रकार प्रलय काल की प्रदीप्त संतारगी से यह सब जलने लगा। उस समय समस्त पृथ्वी, वृक्ष, तृण, नदी, निर्झर, तालाब तथा पर्वतों से रहित होकर कछुए की पीठ के समान दिखाई देने लगा। संपूर्ण चेतन जगत को ज्वालाओं से व्याकुल कर महारुद्र रूपधारी भगवान शिव स्थित हो गए। तब मात्र गणों से युक्त यक्ष, सर्प तथा राक्षसों के साथ हरे नेत्रों वाली देवी महादेवी रुद्र में प्रविष्ट हो गई। हे निष्पाप युधिष्ठिर, अग्नि की शांत ज्वालाओं को समान वह परम शांति को प्राप्त हो गई तथा वह संपूर्ण जगत तीनों लोकों के साथ जल गया। 10,000 युग पर्यंत केवल जल पीकर ही मैंने श्री शंकर की आराधना की।
इसलिए मैं तथा अयोनिजा श्री नर्मदा जी जलने से बच गई। शिव की आराधना से मैं अजर अमर हो गया। मैंने शिव की आराधना अघमर्षण, अघोर वामदेव, त्र्यंबक, ऋषभ, त्रिशूर्ण, दुर्गा, सविता, ब्रह्मदारण्यक, बृहत्साम और उत्तर तथा सदयत्री, शिवोत्पनिषद, प्रतिरथ, शुक्त तथा मृत्युंजय आदि मंत्रों से की। अमृत तुल्य महाप्रभावशालिनी नर्मदा जी को छोड़कर नदी समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो गई। महेंद्र, मलय, सह्य, हेमकूट, माल्यवान, विंध्य और परियात्र ये कुल 60 पर्वत हैं। ये सभी 12 सूर्यों से दग्ध टूटी फूटी शिलाओं वाले अलग अलग बिखरे हुए जल गए, पर नर्मदा जी नष्ट नहीं हुई। देव गंधर्वों से सेवित पर्वतराज हिमालय, हेमकूट, निषद, गंधमादन, माल्यवान पर्वत श्रेष्ठ, नील और उच्च शिखर वाला श्वेत श्रृंग आदि सभी प्रलय काल की अग्नि से भस्मीभूत हो गए, पर नर्मदा तब भी नष्ट नहीं हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने परम पुण्य महिमा वाली श्री नर्मदा को छोड़कर युगांत समय से पहले सबका विनाश देखा। षोडश अध्याय संपूर्ण। नर्मदे हर हर। बंद हो गया।